कुंडली जब निर्माण करते हैं तो कुंडली में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं। जैसे जब किसी भी नए सामग्री का हम जब निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ वस्तुओं का जरूरत होता है। वो वस्तुएं उस नई सामग्री के वो कंटेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि खीर बना रहे हैं तो खीर बनाने में चावल चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, है ना, ये सब चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ मिलाते केसर वगैरह जो है। तो जब खीर का ये सब क्या है, कंटेंट्स हैं। तो उसी तरह से कुंडली निर्माण में हमें क्या क्या चाहिए होता है, कुंडली कैसे बनती है, तो उसके लिए कुंडली में 12 घर होते हैं, है ना। कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। ये तीन चीज़ें कुंडली में होती हैं। ये 3 चीज़ें एक कुंडली के कंटेंट्स हैं। 12 घर होते हैं और 12 घरों में एक एक राशियां होती हैं, क्योंकि 12 घर भी हैं, 12 राशियां भी हैं। तो एक एक राशियां 12 घर में होती हैं। अच्छा, अब ग्रह केवल 9 हैं, 9 बताए गए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं, है ना, 9 ग्रह। और कुंडली के घर कितने हैं, 12 घर हैं। तो ये 9 ग्रह इन्हीं 12 घरों में कहीं न कहीं होते हैं। अब 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, तो 12 घरों में एक एक राशियां तो होंगी, लेकिन 9 ग्रह हैं और 12 घर हैं, 12 राशियां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 12 घरों में से कहीं न कहीं कोई घर खाली भी होगा और किसी घर में ग्रह होंगे, किसी में नहीं होंगे। किसी में 1 ग्रह रहेंगे तो किसी में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि व्यक्ति का जब जन्म हुआ था उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी कैसी थी। कुंडली क्या है, ग्रहों की स्थिति को ही बताता है। जब किसी जातक का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी उस स्थिति को एक कुंडली के रूप में हम उसको देखते हैं। और कुंडली निर्माण करने के लिए इसके पूर्व और भी 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है। वो क्या है, व्यक्ति का जन्म समय, जन्म स्थान और तिथि, कौन सा डेट में जन्म हुआ। ये जब तक ज्ञात नहीं रहेगा हम कुंडली का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जन्म के समय में ग्रहों की क्या स्थिति थी, ये हम कुंडली जब बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसी को हम कुंडली के रूप में उसको देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया, राशियों का नाम तो पता होगा आपको। जैसे आपकी कौन सी कोई ना कोई राशि होगी आपकी। हाँ, तो जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि, ये सब तो जानते ही होंगे। हाँ, याद नहीं होगा लेकिन नाम तो सब जानते हैं आप। हाँ, तो देखिए 12 राशियां हैं और 12 राशियों को ही लग्न कहा जाता है और डेली उसका एक समय होता है, टाइमिंग होता है। लगभग 2 घंटे का एक लग्न होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म 10 बजे होता है। अब 10 बजे जब जन्म होता है तब पूरब में पूर्वी क्षितिज पर हमेशा कोई न कोई राशि होती है, वहाँ पर कोई न कोई राशि का उदय होता है। पूर्वी क्षितिज पर कोई न कोई राशि का उदय हमेशा होता है। एक राशि का उदय होता है तो लगभग 2 घंटे, कोई राशियाँ 1.25-2 घंटे ऐसे होती हैं। तो मोटा मोटी मान लीजिए 2 घंटे के लिए एक राशियाँ होती हैं। तो जन्म के समय में जब राशि का उदय होता है और उसमें पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होती है वो व्यक्ति का लग्न हो जाता है। और
लग्न जो हो जाता है, जैसे मान लिया कि उसमें कन्या राशि का उदय हो रहा है, वहां पर कन्या राशि का उदय रहता है, कन्या राशि उसका लग्न हो गया, और लग्न हो गया तो कन्या राशि का नंबर होता है 6। एक होता है मेष का, ये सब लिखवा देंगे हम, है ना, सारी चीज़ें हम लिखवा देंगे। अभी आप सुनिए, केवल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सारी सुनिए, सारे हम नोट करवा देंगे। उस समय मान लीजिए कन्या राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रहा है, तो उसका लग्न हो गया कन्या। अब कन्या लग्न हो गया तो कन्या का नंबर होता है 6 नंबर हम लिख दिए लग्न में, कुंडली के प्रथम घर में। अब 6 के बाद उसको एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज नहीं, पीछे आएंगे। 6 के बाद लिखेंगे अगले घर में, दूसरे घर में 7, तीसरे घर में 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 1 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से चलेगा। तो ये सभी 12 राशियाँ आ गई 12 घर में। अब उसमें कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, इसकी गणित होती है, वो गणित करके निकालना होता है, जिसको हम कहते हैं सिद्धांत ज्योतिष। यहाँ पर सिद्धांत ज्योतिष का उपयोग होता है, उससे हम ग्रहों को इसको स्पष्ट करना बोलते हैं, ग्रह स्पष्ट। तो ये ग्रह स्पष्ट करके हम इसको हम कुंडली में बिठा देते हैं, है ना। ये यदि इसके बाद आपको सीखना होगा कुंडली निर्माण करने के लिए सब, तो वो सब भी मैं बताऊंगा। और अभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से कुंडली बनी बनाई मिल जाती है, तो बहुत लोग कुंडली निर्माण करना सीखते हैं, बहुत लोग सीखते नहीं हैं उस चीज़ को, सीधे सीधे फलित पर आते हैं। तो फलित आप सीख लीजिए। फलित के बाद यदि आप जब चाहेंगे कि हमें कुंडली निर्माण भी सीखना है, तो वो भी मैं सिखा दूंगा, है ना। तो अब ऐसा कीजिए कि आप लिखिए राशियाँ, 12 राशियाँ हैं। ऊपर से नंबर दे दीजिए 1 से लेकर के 12 तक। अब ऊपर में लिख दीजिए राशियां। अब लिखिए उसके नीचे 1 नंबर में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां हो गई ना। 11 हुई। 11 हुआ, आप बोलिए शुरू से, कुछ छूट गया है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन। हाँ, धनु छूट गया है। 8 नंबर है ना, 8 नंबर है ना, 9 नंबर में धनु होगा। उसके बाद क्रम 9 नंबर पे धनु। हाँ, उसके बाद क्रम सुधार लीजिए आप। 10 में मकर हो जाएगा, 11 में कुंभ, 12 में मीन होगा। ठीक। ये राशियों के नाम हो गए। अब सभी राशियों के कोई न कोई ग्रह स्वामी होता है, तो जहाँ राशियां लिखे बगल में लिख दीजिए ऊपर स्वामी, उसके बाद नीचे लिखना शुरू करेंगे सबका स्वामी। हाँ, स्वामी। मेष राशि का स्वामी मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य, कन्या राशि आ गया फिर सिंह के बाद, कन्या के बाद इसका भी फिर लिखिए बुध, तुला राशि का शुक्र,
वृश्चिक राशि का मंगल, मंगल, धनु राशि का बृहस्पति, बृहस्पति, मकर का शनि, मकर का शनि, हाँ, कुंभ का शनि, शनि, मीन का बृहस्पति। जी ये 12 के 12 हो गए। अब जी सभी राशियों के स्वामी हो गए। अब इसमें देखिए मंगल, सबसे पहले मेष राशि लिखे, मंगल है उसका स्वामी। अब देखिए मंगल किसी और का होगा, कौन सी राशि का स्वामी मंगल और है, देखिए मंगल है वृश्चिक। हाँ, तो मंगल को 2 ग्रह का स्वामित्व प्राप्त है, मेष का जी और वृश्चिक का। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर के बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। और अच्छा, हाँ, इसमें राहु केतु को नहीं लेते हैं इसमें यहाँ पर, क्योंकि राहु केतु जो है ना वो छाया ग्रह कहे जाते हैं। अब छाया ग्रह क्या होता है इसको आगे हम बताएंगे, उसको एक डायग्राम के द्वारा उसको सिखाना पड़ेगा। तो इसमें स्वामित्व में राहु केतु को नहीं लिया जाता है। सूर्य एक ही राशि का स्वामी है और चंद्रमा भी एक ही राशि का स्वामी है। जी अब राशियों के एक चीज और नोट कर लिए, उच्च और नीच, है ना। अब जैसे नीचे वहाँ जगह है तो वहाँ कॉलम बना सकते, जैसे आपने पहले राशि लिखा, राशि का स्वामी लिखा, अगर वहाँ पर जगह है तो उच्च और उसके बगल में नीच, और वहाँ जगह है तो फिर नीचे लिखिए उच्च और नीच। आप ऐसा कीजिए ना, वहाँ मत लिखिए, वो फिर कॉलम गड़बड़, नीचे लिखिए, आगे लिखिए। हाँ, जी सूर्य पहले लिखिए, कॉलम में लिखिए ग्रह, ग्रह लिखिए और बगल में लिखिए उच्च, फिर उसके बगल में नीच, 3 कॉलम बनाइए, ग्रह उच्च नीच। सूर्य, सूर्य, सूर्य का उच्च होता है मेष राशि, मेष लिखिए, और नीच होता है तुला राशि। तुला, चंद्रमा का उच्च होता है वृषभ राशि, और नीच होता है वृश्चिक राशि। कौन सी राशि? वृश्चिक, वृश्चिक। मिथुन का, नहीं उसके बाद सूर्य चंद्र बुध का लिखना है ना। जी हाँ, बुध का लिखिए कन्या राशि, नीच का हो जाएगा मीन राशि। गुरु का उच्च राशि हो जाएगा कर्क, गुरु का कर्क। कर्क राशि। हाँ, और नीच में हो जाएगा मकर। मकर, शुक्र आ गया, फिर शुक्र का उच्च में हो जाएगा मीन राशि, मीन। कन्या राशि नीच में आ जाएगा। शनि का उच्च राशि तुला होगा, और नीच राशि हो जाएगा मेष।
सभी हो गए ना, सातों ग्रहों के हो गए। अब देखिए इसमें एक टेक्निक मैं बता देता हूँ। नहीं हुए हैं 6। सूर्य चंद्र मंगल का लिखे कि नहीं? नहीं मंगल का कॉलम बनाए थे कि नहीं? नहीं, मंगल का कॉलम नहीं बनाया। अच्छा, तो सूर्य चंद्र के चंद्रमा के बाद वहाँ बीच में वहाँ लिख लीजिए, वहाँ ना मंगल लिख लीजिए। मंगल का उच्च होता है मकर, और कर्क राशि होता है नीच। जी। अब देखिए आपने 12 राशियों के नाम लिखे हैं 1 से लेकर के 12 तक। जिस भी ग्रह का उच्च राशि है, किसी भी ग्रह का उच्च राशि, जैसे सूर्य का उच्च राशि आपने क्या लिखा है? मेष। जी। अब राशियों के जहां नाम लिखे हैं आप, वहां देखिए मेष, वहां से ही 7 नंबर गिनिए, वहां से 7 नंबर में क्या आ रहा है? तुला। तो जो किसी भी ग्रह का उच्च राशि होता है, वहां से 7 नंबर पर जो राशि आएगी वो उसका नीच राशि होगा। अच्छा। हाँ, ये टेक्निक याद रखिएगा। अब उसी ढंग से देख लीजिए चंद्रमा का उच्च राशि कौन सा है? चंद्रमा का उच्च राशि है वृषभ। अब वहां देखिए राशियों के नाम है, जहाँ वृषभ है वहां से 7 नंबर पर जाइए, देखिए जो राशि होगी वहीं नीच में लिखा हुआ। मकर है। वृश्चिक राशि। तो ये याद रखेंगे, पहले राशियों के नाम याद कीजिए। राशियों के नाम याद जब कर लेंगे तो फिर आपका मतलब अपने आप कर लेंगे इसको। जैसे जो किसी का उच्च राशि जान गए तो वहां से 7 नंबर आएंगे तो उसी का नीच राशि हो जाएगा। जी। हाँ, अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि उच्च लिखा है नीच लिखा है, मतलब उच्च राशि में कोई ग्रह है तो अच्छा होगा, जी। नीच राशि में तो कमजोर हो गया। उसी ढंग से ऊपर आप लिखे हैं राशियों के स्वामी, वो अपना अपना होता है, उसका घर होता है। जैसे मेष राशि का स्वामी आपने मंगल लिखा है, मेष राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है, आप कुंडली में देखे होंगे कोई ना कोई नंबर है, नंबर ही राशि होती है, और वहां पर कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो उस राशि में कोई ग्रह है, तो अगर मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है तो वहां आप देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल लिखे तो वो अपना घर हो गया, उसका अपनी राशि हो गई। अच्छा। है ना? तो जो स्वामी हम बताए हैं, उस स्वामी वाले घर में जो सामने वहां ग्रह लिखा है वो अपना घर होगा, अपनी राशि होगी उसका। और अगर दूसरा बैठा है तो वो दूसरा। हाँ, दूसरा बैठा है तो फिर उसका हम बताएंगे स्कोप क्या है ना? मतलब ये जैसे मान लीजिए आप अपने घर में जब बैठे हैं, जितने समय तक आप अपने घर में हैं तब तक आपका बहुत अनुकूलता रहे, अपने मन मर्जी है, जैसे चाहे वैसे रहेंगे। लेकिन जब आप किसी दूसरे के घर में चले जाएं तो वहां आपकी मन मर्जी नहीं रहेगी। हाँ, आप अपने फ्रेंड के घर में जाते हैं, आप आपके रिश्तेदारों के घर में जाते हैं जो अपने हैं, वहां पर कुछ हद तक आपका कुछ रहेगा, वहां कुछ अनुकूलता रहेगा। लेकिन किसी नए जगह में चले गए या किसी वैसे जगह में चले गए, मान लीजिए कि किसी कारण से जाना पड़े जो आपके विपरीत है, विरोधी है, वहां जब तक रहेंगे आप परेशान रहेंगे। जितने देर तक वहां रुकना पड़ेगा किसी भी कारण से, उतने देर तक परेशान रहेंगे। तो जब आप अपने घर में रहेंगे, कोई भी ग्रह जब अपना घर में जब होता है तो बढ़िया होता है। और दूसरे कभी जैसे इसमें भी होता है, हर एक ग्रह का मित्र ग्रह होता है, आगे बताएंगे इसको। हर एक ग्रह का मित्र ग्रह होता है और उसका शत्रु ग्रह होता है, और कोई सम होता है। जैसे हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई विपरीत होता है तो शत्रु कहलाता है, वो जो अनुकूल है वो मित्र कहलाता है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि उसको कुछ मतलब नहीं, न्यूट्रल होता है वो।
न उससे कुछ न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है, वो क्या करे उससे लेना देना नहीं है हमको, तो इसको सम बोलते हैं। तो हर एक ग्रहों के मित्र ग्रह होते हैं, हर एक ग्रह के शत्रु ग्रह होते हैं, और हर एक ग्रह के कोई ना कोई ऐसा ग्रह होता है जो सम होता है। ये सब हम अगले क्लास में बताएंगे। अभी इसलिए बता दिए कि जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल मेष राशि में बैठा तो अपना घर में है, वो अच्छा हो गया वो। इसी तरह से आप देख लीजिए कि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, मंगल यदि वृश्चिक राशि में भी बैठा है तो भी उसका अपना घर है, वहाँ भी अच्छा रहेगा, वो बलवान रहेगा ग्रह। और जैसे मान लीजिए कि उच्च का ग्रह कोई है, जैसे मंगल का उच्च राशि कौन सी दिखवाएं, वहां देखिए। हाँ, मंगल उच्च राशि मकर। मकर है। अब मकर राशि में यदि मंगल जाकर बैठ गया, मकर राशि में बैठ गया तो वहां भी उच्च का, तो बहुत बढ़िया स्थिति में रहेगा, बलवान हो गया वो, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। अब मंगल यदि नीच राशि में चल जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, वहां पर स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं देगा। आज इतना ही रखिए, है ना, इतना रखिए। और इसको हम आपको वीडियो भी हम आपको सेंड कर देंगे, वीडियो भी देंगे आपको। आप अभी इतना रखिए, और अगला क्लास जो होगा, अगला आज हो गया, कल छोड़ के परसों फिर लेता हूँ इसको। परसों ठीक रहेगा ना, क्या और गैप है? हाँ ठीक है। हाँ, तो इस ढंग से करें कि हम गैप इसलिए रखे हैं कि आपको जो कुछ बताएंगे उसको समझने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, तब फिर आगे चलने में अच्छा रहे, तो फिर सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। और अब मैं समझ गया कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में प्रिडिक्शन लेकर से शुरू करेंगे तो वो फिर आप ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। जितनी चीज़ें बताएं इनको आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ बताया था, ये जो